अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वर्डप्रेस की मीडिया को कवर किया था। वर्डप्रेस में कमेंट्स और टैग्स को हमने देखा था और प्रैक्टिकली हमने टैग्स वगैरह इम्प्लीमेंट करके देखे थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस के जो हमारे पास जो कस्टमाइज के ऑप्शंस होते हैं वर्डप्रेस में, तो वो क्या होते हैं और उनको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। ये हमने पहले ही वेबसाइट बनाई हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने पहले इम्प्लीमेंट की हुई थी। ये जो मेन्यूज़ वगैरह पे हमने पहले ही काम किया हुआ था। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं हेडर। हेडर में ये टॉप बार आ जाता है, ये इसको नेविगेशन बोलते हैं। और ये जो है मेन बॉडी होता है जहाँ पे पोस्ट नज़र आ रही होती हैं। ये जो है राइट साइड बार है, इसको मेन साइड बार भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर साइड बार लेफ़्ट पे होता तो उसको लेफ़्ट साइड बार कहा जाता। ठीक है, और नीचे जो चीज़ें आ रही होती हैं ये यहाँ पे ये इसको फुटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फुटर लिंक्स हैं, अपर फुटर भी इसको कहा जाता है। ये मतलब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको टॉप पे लेके जाएगा। यहाँ पे सर्च बार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले इम्प्लीमेंट की थी और कैटेगरीज ऐड करना, पोस्ट ऐड करना, पेजेस ऐड करना, ये भी हमने सीखा था। तो यहाँ से कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमने थीम ऐड करना सीखा था और हमने ट्रस्ट न्यूज़ थीम ऐड किया था। हमें पता है कि थीम ऐड करने के 2 तरीके हैं, वो भी हमने सीखे थे अपने पिछले वीडियो में। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको थीम ऐड करना आसानी से आ जाए। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ से ये मेरी एक बात आप याद रखें कि ये जो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा होता है ये हर थीम के लिए अलग आ रहा होता है। मुझे नहीं पता कि अब ट्रस्ट न्यूज़ के लिए कस्टमाइज के ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हर थीम का जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वो अलग चीज़ें आपको दे रहा होता है, अलग टूल्स आपको दे रहा होता है, अलग विजेट्स आपको दे रहा होता है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं उनमें होता है कि आप किसी पेज को होम पेज बना सकते हैं, फेवकन ऐड कर सकते हैं या मतलब लोगो ऐड कर सकते हैं, हेडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शन दे रहा होता है कस्टमाइज़ में। लेकिन चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से कस्टमाइज़ करने के ये बेसिकली टूल्स होते हैं आपके हेडर, फुटर और बॉडी वगैरह को चेंज करने के लिए वेबसाइट के। और उसके अलावा ये फ़ॉन्ट वगैरह के लिए भी ये कस्टमाइज़ के ऑप्शंस में ऑप्शंस बने होते हैं अलग से। वहाँ से आप चेंज करके, जब वहाँ से आप चेंज करेंगे तो आप वो सारी जो चेंजेस हैं वो आपके वेबसाइट के सारे लेआउट में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कस्टमाइज़ को क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ से कस्टमाइज़ को क्लिक कर लें, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ कस्टमाइज़ को। ठीक है, जब मैंने यहाँ से कस्टमाइज़ को क्लिक कर दिया तो अब कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन खुलेगा। ये हमारी सारी साइट उस कस्टमाइज़ में जाके खुल जाएगी। ये लेफ़्ट पे कस्टमाइज़ के ऑप्शन आ गए हमारे और राइट पे हमारे जो वेबसाइट का व्यू है वो आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये सारी चीज़ें जिन पे ये पेंसिल आ रहा है, यहाँ से इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। क्यों एडिट कर सकते हैं? इस मेन्यू को आप चेंज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू लगाया था। ठीक है, और यहाँ आते हैं तो ये कहता है कि इसको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये वेबसाइट का टाइटल होता है। आपने अगर ये चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, ये वर्डप्रेस कोर्स आ रहा है। मैंने कहा कि इसका नाम मैं वर्डप्रेस फर्स्ट साइट, ठीक है, इसको मैंने रीनेम कर दिया। यहाँ पे जस्ट अनदर वेबसाइट साइट वर्डप्रेस साइट आ रहा है तो मैंने वर्डप्रेस हटा के जस्ट अनदर साइट लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये कह रहा है कि डिस्प्ले साइट टाइटल टैगलाइन इसको बोलते हैं, टाइटल इसको बोलते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, ये आपसे पूछ रहा है कि दोनों चीज़ें शो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको अनमार्क कर दिया। देखें दोनों चीज़ें चली गई हैं। मैंने इसको फिर मार्क कर दिया तो फिर ये सारी चीज़ें दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप साइट का आइकॉन ऐड कर सकते हैं। आइकॉन क्या, यहाँ पे जो ऊपर शो हो रहा होता है, ठीक है, उसको आइकन बोलते हैं, फेव आइकन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो आइकन है आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी को ही कर लेता हूँ आइकन, 5 आइकन। ये देखें यहाँ पे
अब ये शो हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो चले इसको हमने कर लिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये कहता है कि हेडर ब्रांड बीजी इमेज, मतलब बीजी मतलब बैकग्राउंड इमेज। ये अब ये ऑप्शन इसी थीम से ओरिएंटेड है। अगर आप दूसरे थीम में जाएंगे तो उसमें अलग कोई ऑप्शन होगा। मे भी पॉसिबल है ये भी ऑप्शन हो, लेकिन अलग ऑप्शन भी हो सकता है। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने बीजी लगा दिया, बैकग्राउंड इमेज। अब ये हेडर के बैकग्राउंड में इमेज लग गया। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ये मैंने सारे ऑप्शन इसमें यूज़ कर लिए। ये यहाँ पे साइट का लोगो मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने साइट का लोगो भी ये लगा दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये अब खुद ही क्रॉप करके जो लोगो का साइज़ होगा उतना जो है ये ले लेगा। ये देखें यहाँ पे लोगो शो हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने देखें कर ली हैं एडिट। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो है हमारी मेन्यू हमसे पूछेगा कि यहाँ पे मैं कौन सी मेन्यू शो कराऊँ। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप मेन्यू शो किया हुआ है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी हम मेन्यू यहाँ से यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अगर नीचे आ जाते हैं, ये देखें यहाँ से ये चीज़ें भी एडिटेबल हैं। अगर ये कहता है कि यहाँ पे आप टाइटल भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC टाइटल मैंने अगर लिखा यहाँ पे तो वो ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको ABC टाइटल लिखा है। ये मैंने एक दफ़ा ये देखें ABC टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे शो हो गया, उसके नीचे सर्च हो गया। ठीक है, ये हम चीज़ें विजिट में जाके पढ़ेंगे, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँ कि यहाँ से ये सारी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें जिन पे ये पेंसिल आ रहा है इनको आप एडिट कर सकते हैं। इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं अपने कस्टमाइज ऑप्शन में। ठीक है, ये देखें ये कह रहा है कि ये वो एरियाज़ हैं जिन पे पहले कुछ भी ऐड नहीं है। यहाँ पे आप विजिट ऐड कर सकते हैं। अब विजिट ऐड करने से पहले आपको विजिट का पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम अपने अगले जो टॉपिक में विजिट के बारे में पढ़ेंगे और फिर आके यहाँ से हम विजिट ऐड करना सीखेंगे। आज हमने ये सीखा है कि वर्डप्रेस की जो कस्टमाइज़ की जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से विजिट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये विजिट्स आ रहे हैं, इनको विजिट से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप मेन्यूज़ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेजेस कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरी वेबसाइट की बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो ये देखें पूरी बॉडी पे भी ये बैकग्राउंड इमेज लग गई। ठीक है, उसके बाद आप रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको रिमूव कर दिया आपने। उसके बाद आपने हेडर पे इमेज पहले ही लगाया हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं और इमेज लगा दूं, ये इमेज भी लगा दूं, ये दूसरे फुटर पे इमेज हेडर पे इमेज लग जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं, ये करंट हेडर और ये देखें हेडर के ये ऊपर लग गया इमेज। यहाँ पे इसका बता भी रहा होगा कि ये हेडर के पहले हमने जो इमेज लगाया था वो हेडर से पहले लगाया था, हेडर के नीचे लगाया था। अब जो हमने इमेज लगाया था वो हेडर के पहले आ रहा था, तो इसलिए हमने वो इमेज रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कलर्स पे। ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। ये देखें, ये जितना आप इनको एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज़ें, क्योंकि ये जो थीम है ये हमने तो सिर्फ ऐसे समझे कि कुछ ही चीज़ें कवर की हैं। ये सिर्फ हमने टॉपिक्स वगैरह को कवर किया है, इसके टाइटल को कवर किया और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर की हैं। लेकिन अब जब आप एक्सप्लोर करेंगे इसको तो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें आप हाइड कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपने शो करवानी है तो आपने ये कर दिया, इसको यहाँ मार्क कर दिया। जितना हाइड कर दें, ये कह रहा है कि हाइड डेट को हाइड कर दें, हाइड को आथर को हाइड कर दें, हाइड कैटेगरी कर दें, हाइड कमेंट्स कर दें, थीम लेयर लाइट हो या डार्क हो। डार्क था पहले, मैंने लाइट कर दिया तो ये वाइट पे चला गया। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन हैं वो आप बारी बारी अगर ट्राई करेंगे, खुद भी आप ट्राई करें, खुद भी आप एक्सप्लोर करें,
मैं मेरे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये देखें यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने $SS ब्रेकिंग हेडलाइन में लिख देता हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब कुछ चीज़ें कवर कर रहा हूँ क्योंकि हर थीम के साथ उसकी कस्टमाइज़ की जो ऑप्शंस होती हैं वो अलग होती हैं। जो देखें, आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन एक मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ को ब्रेकिंग हेडलाइंस कर दिया, तो ये हेडलाइंस पे आ गया, ठीक है। मेन बैनर जो है वो कहाँ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसको मैं बैनर बना लेता हूँ, देखते हैं बैनर कहाँ शो होता है हमारा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आप ऐसे सिलेक्ट करके, ये कहता है कि आपने कौन सी कैटेगरी वाली बैनर शो करवानी है। मैंने स्पोर्ट्स हमारी कैटेगरी थी, उस कैटेगरी की बैनर ये शो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी हमारी कौन सी ABC पोस्ट थी, ये वाली पोस्ट थी, तो हम देख लेते हैं कि ये बैनर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में शो होता है या नहीं होता। तो ये शो नहीं हो रहा, ये कहीं और शो हो रहा होगा, तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारी वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो इसलिए बस समझाने का मकसद ये था कि आप समझ जाएं। काफ़ी चीज़ें आप ख़ुद भी अप्लाई करके देख लें। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसको फिक्स करने जाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर मसला हो जाएगा देखने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। जब आप कलर्स पे आएंगे तो हेडर का कलर हमसे पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप कलर चेंज करते जाएंगे तो ये हेडर का जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से ये कलर चेंज कर दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। जब आप पब्लिश करेंगे आपके चेंजेस शो होते जाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर मुझसे पूछ रहा है। बैकग्राउंड का कलर हमने पहले तो डार्क रखा था, उसके बाद लाइट रखा था। लाइट का भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे ये सेव हो गया। उसके बाद हेडर का इमेज हमने हटा दिया था क्योंकि वो हेडर के ऊपर आ रहा था। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हमने अगर लगाएं तो वो भी लग सकता है, हमने लगा के देखा था, ये लगाया था पहले हमने। जब हम ये बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो कलर है वो हट जाएगी। और नीचे अगर आए आप तो ये जो मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप डेस्कटॉप मेन्यू में डेस्कटॉप के जो पेजेस हैं उनको हटा के दूसरे पेजेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये होम पेज के ऑप्शन, होम पेज की जो सेटिंग है वो आ गई। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका जो होम पेज होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। या तो स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक होना चाहिए तो होम पेज आप अपना सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा होम पेज मेरा स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा ब्लॉग पोस्ट हो जो उस पे हमारी सारी पोस्टें होनी चाहिए, ठीक है। अब तो ये है कि आपका होम पेज पे आप जब भी वेबसाइट पे आते हैं तो आपके होम पेज पे ये पोस्टें शो हो रही होती हैं। आप चाहें तो होम पेज को स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक का आपको पता है कि स्टैटिक पे कंटेंट लगा होता है, बस आपने पेज बना दिया, वहाँ पे आपकी जो डेटा है जो आपने रखी होगी वो शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने होम पेज को लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्ट कर दिया तो जो भी आप पोस्ट करेंगे वो होम पेज पे शो होगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है होम पेज का और जो है स्टैटिक होम पेज और ब्लॉग पेज का। मैं कह रहा हूँ कि यूअर लेटेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर लेटेस्ट पोस्ट, आपके जो लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो आपके होम पेज पे शो होंगे। अभी जो करंटली जो चल रहा है, मैंने स्टैटिक पेज को सिलेक्ट कर दिया तो फिर मुझसे ये पूछेगा कि स्टैटिक पेज कौन सा मैं शो करूँ होम पेज के लिए। सैम्पल पेज को होम पेज बना दूँ या होम पेज को ही होम पेज बना दूँ। मैंने होम पेज सिलेक्ट कर लिया तो होम पेज भी मेरा होम पेज बन गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पोस्ट पेज कौन सा होना चाहिए। मैं कहता हूँ पोस्ट पेज सैम्पल पेज होना चाहिए। सैम्पल पेज पे हम जब जाएं तब ये पोस्ट खुलनी चाहिए। अगर मैं इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट जो है ब्लॉग पेज
स्लैश ब्लॉग होगा उस पे वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, जो पोस्टें हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सैम्पल पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो सैम्पल पेज पे सारे पोस्टें शो करवाना शुरू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे होम पेज सिलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि होम पेज हमारा पहले ही स्टैटिक है। ये देखें हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे कहा कि भाई सैम्पल पेज पे ही आप पूरे जो पोस्ट हैं वो शो करवा दो। यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया। उसके बाद हमारा आ जाता है एडिशनल CSS, लास्ट जो ऑप्शन है। ठीक है, तो एडिशनल CSS में यहाँ आप कोई भी CSS स्टाइल शीट जो होती है वो कोई भी CSS का लेआउट का जो भी चेंजेस होते हैं, कोई भी CSS होती है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने इसको रिफ़्रेश किया, ठीक है, तो यहाँ से आपने किसी भी चीज़ की CSS करनी है, इसकी CSS करनी है, तो इसको आपने उठा के इसकी जो इंस्पेक्ट करके इसका क्लास देख के, अगर आपने CSS किया हुआ है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान है। अगर आपने CSS नहीं किया हुआ तो आप मेरा अगला वीडियो देख लें, मैं आपको उसमें सही तरीके से ये चीज़ें CSS वगैरह कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो ये क्लास आपने उठा दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे डॉट लगा के क्लास लगा के यहाँ आपने इसको फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया। मैं सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल 90 पिक्सल मैंने कर दिया। ये देखें 90 पिक्सल कर दिया तो ये इतना बड़ा हो गया, टेक्स्ट इतना बड़ा हो गया कि वो यहाँ से निकल गया। ये देखें मैंने 40 कर दिया, मैंने 30 कर दिया, मैंने 20 कर दिया। ठीक है, यहाँ इसको मैंने 20 कर दिया। तो ये सारे जो भी टेक्स्ट के जो भी जिनको भी ये क्लास लगा हुआ है वो उनकी जो साइज़ है टेक्स्ट की वो ज़्यादा हो रही है, ये नहीं बढ़ी। अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा दूँगा तो ये साइज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये CSS है। अगर आपको CSS के बारे में पहले पता है तो आपने सही तरीके से इसको देख लिया होगा। ये देखें ये अब साइज़ हो गया। ये अब हमारा होम पेज है। अगर हम सैम्पल पेज पे जाएं तो सैम्पल पेज पे हमारे सारे पोस्टें शो हो रही होंगी, क्योंकि हमने जो सैम्पल पेज को एज ए ब्लॉग पोस्ट हमने कंसीडर किया हुआ है। ये सारी लेआउट हमने खुद चेंज की है और ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों को कवर करेंगे, विजेट्स को कवर करेंगे। ठीक है, विजेट्स के अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी, आखिरी मराइल रह गए हैं बाकी वेबसाइट डेवलपमेंट के, यूज़र्स हैं उनको देखेंगे, टूल्स को देखेंगे और सेटिंग्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो विजेट्स पे होगा। उसके बाद हमारी 2 या 3 वीडियोस होंगी, जिसके बाद ये बिगिनर का जो कोर्स होगा ख़त्म होगा। उसके इख्तिताम पे हम एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे और फिर हम अपने प्रो जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसके तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।